हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यानी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों डीएसपी और कारोबारी का प्यार तथा लगभग 2 से 2 करोड़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन 2 से 2.5 करोड़ लगभग है कि ठगी हुई है। किसके संग में हुई है? तो दोस्त एक कारोबारी है। कारोबारी आपको दिख रहा होगा, कौन सा कारोबारी है तो आपको पता चलेगा। इनका नाम, कारोबारी का नाम है टंडन, दीपक टंडन, और इनकी वाइफ का नाम है बरखा टंडन, जो इस केस में शामिल है। सभी लोग वो देखेंगे आप लोग। आगे बात क्या है, सब इंस्पेक्टर है उपेंद्र मिश्रा, इनका भी एक जगह नाम आएगा। उसके बाद में आपको मिलेगा हेमंत वर्मा, जो कल्पना वर्मा के पिता हैं, और उसके बाद में जो कल्पना वर्मा के भाई हैं राकेश और बिट्टू, ये 2 भाई हैं। और तीसरा एक भी और भी नाम एक आएगा आरिफ हुसैन, जो आईपीएस है। इस ठगी में इतने लोग शामिल हैं, तो आप सभी लोगों का कैरेक्टर आपको बताने वाला हूं कि किस कैरेक्टर ने क्या कार्य किया है, कैसे पूरे 2 से 2.5 करोड़ रुपए पार किए जा चुके हैं। तो दोस्त आप एक एक बात को समझेंगे, समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा दोस्त, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोस्त पहले बात शुरू होती है दोस्त, एक नाम यहाँ पे दिया गया है 2.5 अक्षर का प्यार नाम। दोस्त ये प्यार जो 2.5 अक्षर है, इसी ने क्या कराया है, 2 से 2.5 करोड़ की यहाँ पे ठगी करवाई है। पहली बात दोस्त शुरू होती है, आप व्हाट्सएप की चैट देख रहे होंगे दोस्त, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ चैट हुई हैं। उन चैटों में बताया गया है कि दीपक टंडन, जिनकी शादी हो चुकी थी 2011 में समथिंग, उनकी वाइफ का नाम था बरखा टंडन। ये आपको पता चला कि बरखा टंडन। दूसरी बात दोस्त और है कि एक कल्पना वर्मा है, ये कल्पना वर्मा है। ये क्या थी, इनके 2.5 अक्षर इनसे मिल गए थे। क्या मिल गए थे? 2.5 अक्षर दीपक टंडन का कल्पना वर्मा से मिल गए थे, तो इनको दोनों से हो गया था प्यार। दोस्त क्या हुआ? प्यार हुआ। अभी प्यार की बात चल रही। प्यार के बाद में क्या क्या दोस्तें हुई, लोगों का आना जाना, इन दोनों लोगों का आना जाना, आपस में मिलना जुलना, ये सारी बातें चल रही थी। बस दीपक टंडन ने यह बताया है, अभी तक के बयान में दीपक टंडन ने यह बताया है कि मैंने फिजिकल रिलेशन नहीं किया है, बाकी दोस्ती प्यार बहुत गहरा था, ये बात हुई है। क्या कल्पना वर्मा शादी करना चाहती थी दीपक टंडन से? और क्यों ऐसी बात कह रही थी? क्योंकि शादी तो पहले ही बरखा से हो चुकी थी दीपक टंडन की। तो आपको पता चलेगा कि कल्पना वर्मा क्या कह रही है कि बरखा टंडन को आप तलाक दे दो, या फिर उनसे तलाक देकर के आप मुझसे शादी कर लो। ऐसी बात किससे कर रही है? दीपक टंडन से कर रही है। क्यों कर रही है, क्या बात है पूरी, ये समझिए। पहले बात दोस्त, बात आती है यहाँ पे कल्पना वर्मा की। कल्पना वर्मा एक कहां पे है? छत्तीसगढ़ रायपुर में पोस्टेड क्या है? डीएसपी पद पे है। दोस्त क्या है? एक संवैधानिक पद है, डीएसपी। इस पद पे है। इन्होंने क्या किया है, एक कारोबारी है दीपक टंडन, इनसे लगभग 2 से 2.5 करोड़ की ठगी कर ली है। बस नाम ये समझिए। 2 किरदार सबसे महत्वपूर्ण है, दीपक टंडन और कल्पना वर्मा। दोस्त अब बात आती है यहाँ पे कैसे ठगी हुई, ये देखिए। बात आती है दीपक टंडन कल्पना वर्मा का प्यार होता है। प्यार के बाद में बातें आगे बढ़ती हैं। बातों के बाद में कल्पना वर्मा ने कैसे फंसाया है इनको, इन्होंने एक चैट आपको दिख रही होगी, आई लव यू। इसमें क्या लिखा गया है, आई लव यू के नाम पे इन्होंने क्या किया, लगभग 2.5 करोड़ रुपए क्या कर लिया है, ठगी कर लिए। किससे? तो कारोबारी दीपक टंडन से। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैसे चल रहा। अब बात आती है दोस्त यहाँ पे कि बरखा टंडन इनकी पत्नी रही। जब इन्होंने इस प्यार को देखा, यहाँ पे व्हाट्सएप चैट होती है, जैसे कि क्या होता है, हम लोग भी क्या करते हैं, एक दूसरे का फोन देख लेते हैं, तो ये तो हस्बैंड वाइफ है। इन्होंने जब फोन देखा, अपने वाइफ का फोन देखा, जिस हस्बैंड का फोन देखा दीपक टंडन का, बरखा टंडन ने, तो दोस्त उनको ये पता चला कि कल्पना वर्मा क्या कह रही हैं कि अपनी पत्नी से आप तलाक ले लो। तो तलाक लेना क्यों कहेंगी? क्योंकि ये शादी करना चाहती होंगी, इसीलिए तो तलाक की बात कर रही हैं। अब दोस्त बात आती है तलाक तक। जब तलाक नहीं हुआ है, उसके पहले का मैटर क्या हुआ है, जब इनको पता हो गया बरखा टंडन को कि ये मेरे पीछे हाथ धोकर के पड़ी है, ये मुझे हटा के ही रहेगी इस रास्ते से, अगर तलाक नहीं होगा तो कुछ और करा सकती है। तो बात होती है दोस्त यहाँ पे कि पहली बात 2021-22 में मुलाकात होती है उपेंद्र मिश्रा और दीपक टंडन। उपेंद्र मिश्रा किसकी मुलाकात कराते हैं?
कल्पना वर्मा की दीपक टंडन से। यहां से प्यार शुरू हुआ था, खत्म कहां पे हुआ है? चेक बाउंस होने पे। अब सुनिए पूरी बात। यहाँ पे कल्पना वर्मा, दीपक टंडन, यहाँ पे सब एक्सपर्टर कौन है? उपेंद्र मिश्रा कल्पना वर्मा दीपक टंडन का क्या कराते हैं? मिलान कराते हैं। मिलान करने के बाद में इन दोनों के बीच में प्यार होता है, प्यार आ जाता है वाइफ के क्या तलाक के नाम पे। अब दोस्त बात आती है यहाँ पे हेमंत वर्मा कौन है? ये पिता है। बात क्या आती है दोस्त? इन्होंने एक रिपोर्ट की है 25 सितंबर को। कब दोस्त की है? 25 सितंबर को रिपोर्ट की है, एफआईआर की है। उसमें क्या बताया है कि लगभग 2.5 करोड़ इन्होंने हमसे ठगी की है कल्पना वर्मा ने, जो कि डीएसपी पद पे रायपुर में 2016-17 के बैच में हैं। 16-17 के बैच से ये जुड़ी हैं। 2016-17 में डीएसपी बनी थी। शुरू में डीएसपी बन गई थी रायपुर में, तब से यहीं पे पोस्टिंग है। और कहीं ट्रांसफर ना होने की इनकी वजह है आईपीएस आरिफ शेख हुसैन। इन्होंने इन्हें ट्रांसफर ही नहीं किया। 2018 से 2023 तक इन्हें यहीं पे रखा दोस्त। अब बात यहां पे आती है उसके बाद में ये बात कैसे आगे बढ़ी? तो दोस्त बात आई है कि दीपक टंडन ने इन पे आरोप लगाया है कि हमारे पास से इन्होंने क्या क्या लिया है। तो बताया कि 12 लाख की अंगूठी। कितने लाख की दोस्तों? 12 लाख की डायमंड रिंग। कैसी दोस्त? डायमंड रिंग ली है इन्होंने, डायमंड रिंग ली है। इसके बाद में 10 लाख का गोल्ड ब्रेसलेट लिया है। कैसा दोस्त? गोल्ड ब्रेसलेट। और 5-5 लाख का चैन और टॉप्स लिया है। किसकी? सारी चीजें गोल्ड की हैं, याद रखना। अब आपको पता चला 12 और 10 22, 22 10 30, 10 30 हो गए। इसके बाद में दोस्त आती है कि आगे 25 आगे आती है कि 20 लाख की टोयोटा हाइब्रिड गाड़ी इनके पास है दोस्त। क्या है? हाइब्रिड जो गाड़ी ली है वो भी किसने लिवाई? दीपक टंडन ने कल्पना वर्मा को। उसके बाद में आगे की बात क्या दोस्त रहती है? एक इन्होंने क्या दिलाया दोस्त? एक इनको वीआईपी रोड पे कल्पना वर्मा को घर खरीदवाया। किसने? दीपक टंडन ने। उसमें कितना पैसा दिया, कितने का खरीदा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बात यह है एक होटल खरीदा गया जो कहां पे था? वीआईपी रोड पे था, स्मोस्ट फेरिस में। भाई के नाम पे कराया इनके। किसके नाम पे? राकेश वर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड कराया। जिसको चलाने वाले कौन थे? हेमंत वर्मा इसको रन कर रहे थे, होटल को चला रहे थे। अब दोस्त बात आती है यहाँ पे रन कर रहे थे, चला रहे थे, ठीक है। अभी बात क्या आई कि होटल को बेच दिया जाए। जब बेचने की बात आई तो कल्पना वर्मा ने इनसे कहा दीपक वर्मा से कि इस होटल को बेच दीजिए। इस होटल को जब बेचने की बात आई तो पता चला कि 55 लाख की डील तय हुई। कितने लाख की? 55 लाख की डील तय हुई। 55 लाख की डील में इन्होंने क्या किया? इनको दिया, चेक दिया 55 लाख की बिट्टू वर्मा को जब दिया चेक के बाद में क्या हुआ? वो चेक हो गई बाउंस। सगरी बात यहीं से बनी है कि चेक बाउंस होने के बाद में जब चेक बाउंस हो गई, जब नहीं चेक हुई तो इनका क्या हुआ? कल्पना वर्मा का दबाव बढ़ा। कल्पना वर्मा का जिस समय दबाव बढ़ा और बरखा टंडन को पता ही चल गया था कि ये हमसे कल्पना टंडन कह रही है हमारे पति से कि तलाक दे दो, मतलब कि इनको क्या कर दो, हटा दो रास्ते से, हमसे शादी कर लो, ऐसी बातें कुछ चल रही थी। तो इनकी क्या हुई? जो बरखा टंडन को गाड़ी मिली थी, एक गाड़ी मिली थी हाइब्रिड टोयोटा, वो भी किसके पास है? अभी कल्पना वर्मा के पास। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में आई दोस्त कि जब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो इसमें प्यार है या ठगी है? ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ऐसा क्यों है। उसके बाद में आरोप लगाया कि ये जो 25 सितंबर को इन्होंने रिपोर्ट की है, रिपोर्ट के बाद में इससे 2-3 महीने हो गए हैं और अभी तक दीपक टंडन का कोई भी जवाब नहीं आया है। मतलब कि कोई भी उस एफआईआर पे रिपोर्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इनका बताया जाता है कि कल्पना वर्मा का ऊपर तक, मंत्रियों तक, विधायक तक, हालांकि पीएम सीएम तक भी इनका क्या है?
जान पहचान है, उस वजह से क्या हुआ है, इनकी रिपोर्ट पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ये बात बताई जा रही है। और इनका क्या कहना है, अभी जब सोशल मीडिया का सहारा लिया है दीपक टंडन ने, जो चैट सबको सोशल मीडिया पे वायरल की है, जो अपनी बातें सोशल मीडिया पे बताई है, क्योंकि दीपक टंडन ने बताया कि हमारी एफआईआर पे कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम सोशल मीडिया में आना चाह रहे थे और आ गए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आकर के कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन ने बताया कि हमारा इतना इतना पैसा इन्होंने कल्पना वर्मा ने लिया है, ये बात सारी निकल के आई। तो कल्पना वर्मा ने बताया है, अपने पद पे रहते हुए अभी तक अपने पद पर ही हैं, तो इन्होंने बताया कि हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं या हमारे चीजों को गलत तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं। हम एक लेडीज है, इसलिए हमें ये गलत तरीके से फंसाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आ रही हैं। अब दोस्त बात आती है कि कल्पना वर्मा गलत है कि दीपक टंडन गलत है। अब सभी दोस्त ये बताएंगे कि जब इतना पैसा लिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब इतना पैसा लिया है दोस्तों, तो ये कैसे ऐसा हो सकता है। हेमंत वर्मा, जब दीपक वर्मा ने इतना पैसा मांग की तो इन्होंने मना कर दिया कि पैसा नहीं है। अब दोस्त बात आती है यहाँ पे कि ये कह रहे हैं कल्पना वर्मा ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। अब बात दीपक टंडन की आती है, कल्पना वर्मा कह रही कि हमें फंसाया जा रहा है। और कल्पना वर्मा से जब इनकी बात हुई बरखा टंडन की, जब इन्होंने कल्पना वर्मा ने बताया बरखा टंडन को कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कुछ भी कहोगी तो इनको 2-3 बार पुलिस स्टेशन में बुलाया। बरखा टंडन को बुला करके इनको किसी लंबे मुकदमे में घसीटना चाह रही थी। तब तक क्या हुआ, दीपक टंडन ने अपनी सोशल मीडिया में पहुंच बना करके सभी को बताया कि मेरे साथ में ठगी हुई, वो भी कल्पना वर्मा डीएसपी के द्वारा। ये बात निकल के आई दोस्तों। अब आप ही कमेंट करके बताओ कि इस प्यार के अक्षर में इतनी सारी बातें हुई, 2 से 2.5 लाख का, 2 से 2.5 करोड़ का क्या हुआ है, लूटमार हो गई। तो दोस्तों इसमें यह बताइए कि कल्पना वर्मा गलत हो सकती हैं या फिर दीपक टंडन गलत हो सकते हैं। क्योंकि दीपक टंडन एक कारोबारी हैं, वो सोच रहे थे कि कल्पना वर्मा से मेरा थोड़ा सा रिश्ता सही रहेगा तो हमारे कारोबार में कोई कमी नहीं आएगी। और कल्पना वर्मा क्या सोच रही थी, इन्होंने बताया कि मेरे पास परेशानी है, अभी पैसा दे दीजिए। इन्होंने पैसा दिया तो उनका पैसा ही गायब हो गया। ये बातें सामने आ रही हैं। अभी बात है दीपक टंडन क्या कहना है, आप सभी लोगों का मतलब कि मत हो सकता है कि कल्पना वर्मा गलत तरीके से अपने पद का फायदा उठाना चाहती हो, अपने वर्दी का फायदा उठाना चाहती हो। तो दोस्त आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कैसा प्रतीत होता है और आपका सुझाव क्या है सभी दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आगे बढ़ते रहिए और हमारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, नए नए न्यूज पाने के लिए और नए नए कानून जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्त, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।